अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की, जो 12 घंटे बाद घर पहुंच गए हैं। अगवाकारों ने मतीउल्लाह जान को फतेह जंग के करीब छोड़ा। मतीउल्लाह जान को आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से अगवा किया गया था। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल अमीन दानिश, क्या पता चल पाया है? मतीउल्लाह जान खैरियत से हैं और किस तरह उनको छोड़ा गया, क्या पता चल पाया इस बारे में? अच्छा देखें, हमारी उनके भाई से बात हुई है। अब से चंद ही लम्हे कबल फतेह जंग के करीब जो है उनको छोड़ा गया है और इसके बाद उन्होंने अपने घर वहाँ से रब्ता किया है, जिसके बाद चंद सहाफ़ी और मतीउल्लाह जान के जो भाई हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी वो लेके घर रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर के बाद वो घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि फतेह जंग और जहाँ पर मतीउल्लाह जान का घर है वो उसके दरमियान काफ़ी फासला, तकरीबन 40 मिनट का वक्त है वहाँ से, तो वहाँ पर पहुँचे हैं। उनके भाई के मुताबिक जो मतीउल्लाह जान है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है, उनको किसी किस्म के कोई चोटें नहीं आई और वो बिल्कुल खैर व आफियत से हैं। थाना पारा ने इस सारे वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया था और मुकदमे के बाद उन्होंने कुछ तलाश भी की थी, लेकिन वाक़े के तकरीबन 6-7 घंटों के बाद जो है मतीउल्लाह जान बखैर व आफियत इस वक्त घर पहुँचने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक़ SP जमशेद क्वार्टर्स डॉक्टर रिजवान की मनशियात फरोशों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर एक्शन। कराची पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश हसन नाथा को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में गिरफ्तार मनशियात फरोश हसन नाथा और फरहान गनी के ताल्लुकात का जिक्र भी है। फरहान गनी सूबाई वजीर सईद गनी के छोटे भाई हैं। आमिर मजीद की रिपोर्ट। साबिक SP जमशेद क्वार्टर्स डॉक्टर मोहम्मद रिजवान की मंशियात फरोशों से मुतालिक रिपोर्ट पर पुलिस की खमीसो गोट में कार्रवाई। बदनामे जमाना मंशियात फरोश हसन नाथा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई को गिरफ्तार हसन नाथा के कब्जे से 5 किलोग्राम चरस भी पकड़ी गई। ये वही मंशियात फरोश है जिसके हवाले से साबिक SP जमशेद क्वार्टर्स डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने जनवरी 2018 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें फरहान गनी को हसन नाथा का सहूलतकार जाहिर किया गया। फरहान गनी सूबाई वजीर सईद गनी के भाई हैं। हसन नाथा की गिरफ्तारी के 3 रोज बाद सूबाई वजीर सईद गनी ने भी ट्वीट दाग दिया। कहा, इनके छोटे भाई फरहान गनी को नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इस किस्म की कॉलों से या इस किस्म की धमकियों से ना मैं डरने वाला हूँ और ना मेरा भाई डरेगा। हम इंशाल्लाह ताला इन चवरों का मुकाबला करेंगे और इनके चेहरे से नकाब उतारते रहेंगे और इनकी जो करप्शन है, जो अवाम दुश्मनी है, उन लोगों के सामने लाते रहेंगे। ये भी कहा कि वाजे कर चुका हूँ कि PTI की हुकूमत दबाव में लाने की साजिशें तैयार कर रही है। आमिर मजीद, समा, कराची। वाईफाई का पासवर्ड क्यों नहीं दिया? सियालकोट में चचाजाद भाई का कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी फरार हो गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। वाईफाई का पासवर्ड क्यों नहीं बताते? मुलजिम ने चचाजाद भाई की जान ले ली। सियालकोट के गांव रड़की आवाना में मुलजिम जुहेब का वाईफाई का पासवर्ड तब्दील करने पर कजन से झगड़ा हुआ। नया पासवर्ड ना बताने पर जुहेब ने इरफान को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। कुछ दिन पहले इंटरनेट का कोड चेंज किया, उन्होंने थोड़ी जी रंजिश हुई उस तो उन्होंने अज मौका मिल गया है कि मोटरसाइकिल उन्होंने दरवाजे के सामने गई है। उन्होंने मोटरसाइकिल का इशू बना के तो मुंडे साडे नूं सरेआम गली दे विच कत्ल कर हड़िया छुरियां मार के। मकतूल के अहले खाना ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। मेरे पुत्र मेरा पुत्र मारिया है, मैंने जानी दे। थाना सब्ज पीर पुलिस ने 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूल के चचा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुल्जिम जुहेब और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। अब आपको बताएं, पंजाब में बारिशों के बायस हलाकतें हुई हैं। इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी खबर यह है कि ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में गहमा गहमी तो बढ़ गई है, लेकिन व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, बताएगा मंडी की सूरत हाल क्या है, क्या भाव ताव चल रहे हैं और सौदा करने में व्यापारी क्या खरीदारों को पीछे छोड़ रहे हैं या खरीदार आगे हैं?
ठीक, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ईद उल अजहा यकूम अगस्त को होगी। लग यूँ रहा है कि वक्त का मुकाबला सख्त है। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ रही है, साथ ही साथ कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं और व्यापारियों से भाव-ताव करने में ख़रीदारियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जो सूरत हाल है ये वो बता रही है कि भाव-ताव किसी जगह पर जाकर कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी आपको बताएं कि ज़िल हज का चांद जो है वो नज़र नहीं आया है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई गलत साबित हो गई है। फवाद चौधरी ने तो 31 जुलाई को ईद उल अजहा की पेशगोई कर रखी थी, लेकिन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ने ईद यकम अगस्त बरोज़ हफ्ते को मनाने का ऐलान कर दिया है। यकम ज़ुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता यकम अगस्त को होगी। फवाद चौधरी की पेशगोई गलत साबित हुई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा यकम अगस्त बरोज़ हफ्ते को होगी। कराची में होने वाले मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मुल्क में कहीं चांद दिखाई नहीं दिया। फवाद चौधरी को तो मंगल को चांद नजर आने का मुकम्मल यकीन था, मगर अब रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद सभा से गुफ्तगू में कहा, साइंसी कैलकुलेशन वाज़े है, कल नजर आने वाला चांद दूसरे दिन का होगा। कल रात को 10:33 के ऊपर जो नया चांद है उसकी बर्थ हो चुकी है। आज जो चांद है वो तकरीबन 10:33 पे 24 घंटे का हो चुका होगा, लिहाजा कल जो चांद नजर आएगा वो दूसरे दिन का चांद है। फवाद चौधरी का कहना था कि वो रियासत का फैसला तस्लीम करेंगे, मगर ये ना बताया कि वो ईद 31 जुलाई को मनाएंगे या यकम अगस्त को। ईद उल अज़हा यकम अगस्त को होगी। कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में गहमा गहमी तो बढ़ रही है, लेकिन व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शाहनवाज़ अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज़, अब चूँकि 10 दिन का ही वक्त रह गया है, मंडी की क्या सूरत हाल है, इससे आगाह कीजिएगा। और क्या सौदे भी बन रहे हैं या फिर व्यापारी तो बस जानवर ले जाने के मूड में? देखिए, मैं इस वक्त सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। चांद तो नहीं हुआ और रेट भी नहीं गिरे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मवेशी मंडी में जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है। जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं। वो सोच रहे हैं कि इस बार जो है कोई छोटा जानवर देख लें। मेरे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद है जो जानवर देखने आए। हमें तो जानवर पसंद आ रहा है, वो तो 7 लाख रुपये उसके मांग रहा है। 7 लाख। तो फिर आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे या फिर सस्ता जानवर ले लेंगे? इस बार बोलेंगे भाई बहुत महंगा है। कम करने की कोशिश करेंगे, अगर होता है तो वही हो सही, नहीं तो छोटा जानवर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपको जानवर दिखाऊं जो जिसका सौदा चल रहा है। ये वो जानवर है जिसके 7 लाख मांग रहे हैं। जो हमारे जो इनसे पूछते हैं कि मालिक के भाई 7 लाख तो वो ज़्यादा है यार। किधर ज़्यादा है, 7 लाख रुपए ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, तो सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, कितने जानवर फरोख्त कर चुके हैं? क्या सूरत हाल है? लोग आ रहे हैं? हर रात को 10-12 बछड़े हम लोग फरोख्त कर लेते हैं। यानी कि मंडी तेज हो गई है, लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह आ रही है, बहुत अच्छी मंडी जा रही है। बिल्कुल, आपने जैसे सुना कि खरीदार यहाँ पर कम है। वो कहते हैं कि जानवर यहाँ पर महंगा है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाकी है। हो सकता है कि बारिश हो जाए तो रेट कम हो जाए, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। जी ठीक, शाहनवाज आपका शुक्रिया। बड़ी ईद करीब आते ही कराची के शहरी एक दूसरे से एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, हाँ भाई कितने के लिए? शहरी ये सवाल क्यों करते हैं, फैसल खान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची के शहरियों की ज़बान से एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है, कितने का लिया? यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं कराची की मवेशी मंडी। कितने का लिया? कितने का लिया? 95 का। वैसे ये हमको बेहतर मिल गया, नहीं तो ये जानवर जो है 10 का 20 का है। 2 लाख का लिया बेटा। 2 लाख का लिया? हाँ। कितने मन का बछड़ा होगा ये? तकरीबन 6 मन का। 140 मांग रहा था। और कितने का दिया? हमने 122 में किया था। मार्केट बहुत हाई है यहाँ पर। 1.5, पौने 2.20 ये रेट चल रहा है। 2.5 लाख में। 2.5 लाख? जी। कितने में दोगे? 2.30 में। 2.30 में दे दोगे? कितने मन होगा ये? 7-8 मन है। 2.20 भाई। कितने दांत है? 2 दांत। कितने मन का होगा ये? तकरीबन 6 मन का है। पूरे 2 का ले जाएं। पूरे 2, इससे कम नहीं होगा? नहीं। मवेशी मंडी में जानवरों की भरमार है, जबकि ग्राहक नायाब है।
शहरी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यापारी का हाल ये है कि रेट कम ही नहीं कर रहे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची के बाद सिंध की बड़ी मवेशी मंडी दौड़ में सज गई है, जहां जानवर तो ज़्यादा हैं लेकिन ख़रीदार कम हैं। वजह क्या है, देखते हैं नवाबशाह से मुशर्रफ अली भट्टी की रिपोर्ट। कोरोना ने सिंध की सस्ती मवेशी मंडी में भी परेशानियां बढ़ा दी। दौड़ में मवेशी मंडी सजी तो हर साल की तरह इस साल भी आसपास के गांव गोट से व्यापारी जानवर फरोख्त करने पहुंच गए, मगर कोरोना के बाइस खरीदार इतनी तादाद में नहीं आ रहे। कीमतें कम मिलने पर व्यापारी भी परेशान हैं। खरीदारी करी है अभी माशाल्लाह से। कराची सस्ता माल है, काफ़ी है। सस्ता है? हाँ, कराची सस्ता है। कितना फ़र्क है? तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का फ़र्क है जानवर। माल बिकता नहीं है, नुकसान कर रहे हैं। हमने उधर ले आए लाख का, इधर 90 के मांग रहे हैं, 80 के मांग रहे हैं, क्या करें। व्यापारी शिकवा कना हैं, मगर खरीदार कम कीमत में अच्छे जानवर मिलने पर खुश हैं। मुशर्रफ अली, समा, नवाबशाह, दौड़। जबकि लाहौर में बारिश ने मवेशी मंडियों का हुलिया बिगाड़ दिया है। दानियल सत्तार अपनी रिपोर्ट के साथ। ये है लाहौर में सगिया पुल के करीब बनाई गई मवेशी मंडी, जहां बारिश ने सारे इंतजामात उलट दिए। जानवरों की जगह पर पानी खड़ा है तो दूसरी तरफ दाखिली और खारजी रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं। व्यापारी परेशान हैं कि ऐसे हालात में जानवर बीमार ना हो जाएं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि पानी की निकासी को बेहतर बनाया जाए। उच्ची जगह कोई नहीं, कोई पानी की निकासी कोई नहीं, ना कोई इत्थे गाहक आउंदा बकरे लैन। पानी की वजह तो सारे जुकाम हो रहे ने ते थलो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਦਾਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠਾ नहीं लाभ रहा हैगा ਤੇ कणक नहीं लाभ रही हैगी। बारिशों के खड़े पानी की वजह से खरीदार भी कम ही नजर आ रहे हैं और वो मौसम साफ होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। पंजाब में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 15 से ज़ायद जानें चली गईं। तफसील इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड पर बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए, 4 जख्मी भी हुए। तांदलियावाला में घर की छत खानदान पर कयामत बनकर गिरी, बच्चों समेत 7 अफराद लुकमे अजल बन गए, 2 जख्मी हुए। विहाड़ी के तहसील बाजार में दुकान के शटर में करंट आने से 2 अफराद की जानें चली गईं। मुल्तान में कसूरी चौक में एक शख्स जाँ बहक हुआ। बोरेवाला में करंट लगने से नौजवान जान से गया। पाकपतन के गांव जुम्मन शाह में घर की छत गिरने से खातून की जान चली गई। अब एक पैगाम है कि कराची वालों तैयार हो जाओ, लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ने वाला है। के इलेक्ट्रिक को 150 मेगावाट बिजली की फराहमी में कमी का सामना है। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची वालों के लिए बुरी खबर, लोड शेडिंग होगी और तवील होगी। के इलेक्ट्रिक ने भी तबल बजा दिया। शहर को बिजली फराहम करने वाले वाहिद इदारे के इलेक्ट्रिक को बिजली की कमी का सामना है, जिससे शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2 IPP टपाल और गुल अहमद से 150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कमी के बायस शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। सार्फिन को इजाफी लोड शेडिंग की इत्तला भी की जाएगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मजीद बताया कि मुतासरा IPP से बिजली की तरसील बहाल होते ही सूरत हाल बेहतर होगी। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों? नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जारी किया गया है। नेपरा की तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद की थी। शो कॉज नोटिस में के इलेक्ट्रिक से तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात पूछी गई हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को मजीद भर्तियों से रोक दिया है। 50% अमला भी फारिग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स के जाली लाइसेंस जारी करने में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पायलट्स के जाली लाइसेंसेस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कैंडल में मुलविस सिविल एविएशन हुकाम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। 2 हफ्ते में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। पायलट्स जाली लाइसेंस खुद नोटिस केस में DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की सख्त सरजनिश भी कर दी।
अदालत का सिविल एविएशन हुकाम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, डीजी साहब आपने चिट्ठीबाजी के अलावा कुछ नहीं किया, आप ओहदे के अहल नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान का जाली लाइसेंस स्कैंडल मशहूर हुआ, जिससे हम बदनामी में जमीन की तह तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क कहा जाता है। मुल्क में तमाम बुराइयां एयरपोर्ट के जरिए ही आती हैं। अदालत को बताया गया कि 2010 से 2018 तक ऑडिट में 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इदारे के 50% अमले को गोल्डन हैंडशेक के जरिए फारिग कर दिया जाएगा। वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम का मुसव्वदा तैयार करके हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया है। इस स्कीम के तहत हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 3 से 4 हजार लोग मुस्तफीद हो सकेंगे और ये स्कीम लेके इस बात की चॉइस करेंगे कि वो कंपनी छोड़ के चले जाए। हमारी तरफ से कोशिश ये है कि हम इस साल के एंड तक हम इस स्कीम को लॉन्च कर दें। अदालत ने भी दो टोक कह दिया, PIA में मजीद भर्तियां करने देंगे, न ही रोजवेल्ट होटल समेत कोई असासा इजाजत के बगैर फरोख्त किया जा सकेगा। अदालत ने PIA और सिविल एविएशन को कार्रवाई तेज करने की हिदायत करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। तुलकर इकबाल, समा, इस्लामाबाद। क्या इदारों में तब्दीली का अमल शुरू हो गया? सियासी भर्तियों से तबाहाल इदारों को पैरों पर खड़ा करने का मिशन स्टील मिल के बाद PIA और PTV की बारी आ गई है। वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं कि इदारों में इस्लाहात शुरू कर दी गई हैं। जब तक हम आपकी रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि जब तक हम आप इन इदारों को ठीक नहीं करते, ये और हमें नीचे ले जाएगा। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली के एक और वादे पर अमल पैरा। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि इदारों में इस्लाहात ला कर रहेंगे। गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के इदारे एक तो रिफॉर्म नहीं होते, लेकिन इनकी रिफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन ये एक बड़ी बैटल है एक सिस्टम के अगेंस्ट। स्टील मिल्स, PIA और PTV जैसे मुनाफा बख्श कौमी असासे सियासी भर्तियों से तबाह कर दिए गए। तब्दीली सरकार ने पहले बंद स्टील मिल्स के 9000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग कर देने का फैसला किया। अब PIA की डूबती हुई कश्ती से बोझ उतारा जाएगा। PTV में भी इस्लाहात का इंदिया दे दिया गया है। माहिरीन मईशत हुकूमती हिकमत अमली को दुरुस्त करार दे रहे हैं। राइट साइजिंग होनी चाहिए। राइट साइजिंग से मुराद ये है कि जहाँ लोगों की जरूरत है वहाँ लोगों को डेफिनेटली होना चाहिए और गवर्नमेंट को एक बैलेंस जो है वो क्रिएट डेफिनेटली करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर हो गया है कि ये जो वफाकी इदारे हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, या तो उनको मुनाफा बख्श किया जाए या इनको जो है वफाकी तहवील से इनको जो है निकाल दिया जाए, बेच दिया जाए। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मुस्तकबिल में कौमी इदारों को तबाही से बचाने के लिए सियासी भर्तियों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। वफाकी काबीना में PTV फीस में इजाफे का मामला मौखर। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि दोहरी शहरियत वाले का मुशीर बनना गैर कानूनी नहीं। कराची में लोड शेडिंग का मसला आइंदा 2 रोज़ में बेहतर हो जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। PTV फीस में इजाफे का मामला आइंदा इजलास तक मौखर। वजीर इत्तलात के मुताबिक इजलास में इतफाक किया गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत मिलने से सरहद में इनकलाब आएगा। गंदम आटे के बहरान से बचने के लिए वफाक और सूबों की मुश्तरका कोशिशों का जायजा भी लिया गया। हमारी हुकूमत बहुत ही ज्यादा इसके बारे में कंसर्न है कि आटे की कीमत ज्यादा न हो और जो गंदम की फराहमी में कोई भी रुकावटें ना हो। ज़ख़ीरअंदोज़ी करना समाज की दुश्मनी है, तो इसमें लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो निशानदही करें ऐसे लोगों की। वजीर इत्तलात ने कहा, दोहरी शरीयत वाले का मुशीर बनना कोई गैर कानूनी नहीं। सब ने सासे जाहिर कर दिए। वो वादा पूरा कर दिया। ये पहले कभी काम नहीं हुआ। पूरी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को सराहा कि अवाम को पता हो कि उनके जो हुक्मरान हैं वो उनकी क्या असासे हैं। लोड शेडिंग के मारे कराची वालों की ढारस भी बंधा दी। कराची इलेक्ट्रिक है, उसके मसाइल ज़ाहिर है काफी पेचीदा है। हमारी तो कोशिश यही है कि लोड शेडिंग है ये खत्म हो। फर्नेस ऑयल पहुंच गया है, 1-2 रोज में ये सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। वजीर इत्तलात बोले, रोटी, कपड़ा और मकान का अवामी ख्वाब इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के जरिए पूरा कर दिया। कोरोना दौर में बेहतर है कि अवाम ईद उल अज़हा घरों पर ही मनाएं। काबीना ने कानून साजी के हवाले से कई अहम तरमीम की मंजूरी भी दे दी। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि नून लीग ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं, मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का बोलबाला होगा। साद रफीक बोले, अगर यही कानून रहा तो फरिश्ते को भी ले आएं, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा।
अदालत ने तारीख साज फैसला दिया, इंसाफ का बोल बाला हुआ। साद रफीक और सलमान रफीक केस के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अदालत ने नैब की हकीकत बयान कर दी, एहतिसाब का खोखलापन सामने आ गया। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। एहसन इकबाल ने सवाल किया कि दोनों भाइयों के 16 माह कौन लौटाएगा। ये वो सवाल है जो आज पाकिस्तानी रियासत के सामने खड़ा है कि हमने एक आईनी जमहूरी रियासत बनना है या फेंटाक्रेसी बनना है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, बानियाने पाकिस्तान की औलादों से रियासत ने हमेशा बदसलूकी की है। ये चलन अब इस मुल्क में हमें बंद कर देना चाहिए। लाजम है ये पार्लियामेंट पर, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो नई कानून साजी करें। नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहाँ पे ले आए, वो भी वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। वज़ारत आला के 2 बड़े उम्मीदवारों ने भी खुलकर बुज़दार की हिमायत की है। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का 33वां इजलास, उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मंजूर। तरक्की का सफर उस्मान बुज़दार की क़यादत में बिला रुकावट जारी रखने का अज़्म। वज़ीर कानून राजा बशारत ने वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद की करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि पंजाब को उस्मान बुज़दार ने यकसा तरक्की के विजन के तहत खुशहाली के सफर पर गामजन किया। उनकी खिदमत काबिले तहसीन हैं। काफ लीग की जानिब से सूबाई वज़ीर अम्मार यासर ने करारदाद की तौसीक की। काबीना इजलास में नामूसे रसालत के मुसद्दा कानून, फतह जंग और खारिया में मजीद 2 नेशनल पार्क बनाने का फैसला। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे तक फैलाने और गाड़ियों की फरोख्त के लिए स्टाम्प पेपर की शर्त खत्म करने की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी समा ने हासिल कर ली है। इजलास में वज़ीर आला के मुमकिन उम्मीदवार राजा बशारत और अलीम खान ने भी खुलकर उस्मान बुज़दार की हमायत की। इजलास में फयाज चौहान बोले, मीडिया शुरू दिन से आपके खिलाफ है, जिस पर बुज़दार ने कहा, मेरे लिए ये नई बात नहीं, अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करें। और पाकलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी। नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक जाले वकील की नई दरख्वास्त को नैब ने मुकदमा लटकाने का हरबा करार देकर शदीद मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पार्कलैंड रेफरेंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर गर्मा गर्म समाअत। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नायक ने नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से सख्त मुखालफत, दरखास्तबाजी मुकदमा लटकाने का हर बाग करार, जुर्माना आयद करने की इस्तदा भी कर दी। अदालत की फारूक नायक को जेर समाअत दरखास्त पर दलाइल तक महदूद रहने की हिदायत। जियाले वकील ने दलाइल में इसरार किया कि आसिफ जरदारी ने तो कर्ज नहीं लिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला। जवाबी दलाइल में नैब प्रोसिक्यूटर ने भी बड़ी अदालत का फैसला पढ़कर सुना दिया। बोले, सुप्रीम कोर्ट में तमाम फरीकैन ने मुकदमात नैब को भेजने पर रजामंदी जाहिर की थी। अब ये नैब को चैलेंज कर रहे हैं। 77% कर्ज सरकारी शोबे के नेशनल बैंक का खाया गया। ये कौमी खजाने को नुकसान का केस ही बनता है। कर्ज की रकूम फालूदे वाले के अकाउंट्स में गयी। फालूदे वाले का जिक्र आने पर मुल्जिमान के वकला का शोर शराबा, माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। नया प्रोसिक्यूटर का साफ इनकार। जज की मुदाखलत पर मामला ठंडा हो गया। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा वो तफसीली दलाइल देंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं, जिस पर अदालत ने समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची में फिशरीज डायरेक्टर किसकी सिफारिश पर तैनात हुआ? उसी चेयरमैन से नबील गबोल गन लेकर पैसे लेने गए। अयान अली की पेशी में लतीफ़ खोसा समेत दीगर रहनुमा अदालत जाया करते थे। हबीब जान बलोच ने नए इंकशाफात कर दिए हैं। कहा, उज़ैर जान बलोच ने 2012 में पीपल्स पार्टी छोड़ी तो वो मनाने आ गए। 5 करोड़ का मुआहदा हुआ जो शहीद लोगों के वर्सा को अदा किए। समा के ब्यूरो चीफ लंदन कौसर काजमी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। एक माहिदा हुआ, उस माहिदे के तहत 5 करोड़ दिए गए। हमने लोगों को कंपनसेट किया। हाँ, ये इल्ज़ाम लगाया ना कि उज़ैर बलोच ने उस 5 करोड़ से 5 रुपए अपनी जेब में डाले, या जफ़र बलोच ने डाले, या हबीब जान ने डाले। हमारे लोगों ने एक एक पाई अपने लोगों में तकसीम की। अब जो फिशरी का डायरेक्टर, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? नबील गबोल असला लेकर उसके घर क्यों गया, क्यों किया? टेन्योर उनका ख़त्म हो गया, लेकिन वो स्टे ऑर्डर पर चला। हुकुम इम्तना है, कोई लेन देन थी पैसे की। अब नबील के पास गुंडे वुंडे रह ही नहीं है, रेंजर्स आ गई है शहर में, तो खुद गाड़ी चला करके बोलते ओए निकालो पैसे। हंगामा हुआ, उस FIR का क्या हुआ? अब बोलेंगे अब्दुल बर कौन? अब्दुल बर एक तरह से
पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं, और आप कोई भी कंपनी का नाम दे दें, वो मौसूफा क्या नाम है उसका, अयान अली साहिबा। अब अयान अली के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता कि किसी की बेटी है तो हमारा एहतराम, लेकिन ये केस तो साबित हुआ ना कि उसकी पेशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल कमेटी के मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, जिस तरह हेयरिंगों में जाया करते थे, वो पीपल्स पार्टी को और अकाबरीन ने कायदे, अयान अली की अहमियत बढ़ती है। लेकिन अब कोई पूछे ना कि जनाब के ये अब्दुल बर साहब फिशरी के डायरेक्टर किस हवाले से लगे हैं वहाँ पर। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, कोरोना केसेस गिरकर 1000 पर आ गए हैं। गुज़श्ता माह पाकिस्तान में रोज़ाना 6000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। पाकिस्तान में एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद भी गिरकर 52,000 पर आ गई है। और लॉकडाउन ने अदाकारा मीरा को भी कंगाल कर दिया। चंद रोज़ कबल उन्होंने लाहौर आर्ट्स काउंसिल में इमदाद के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी। अदाकारा मीरा वज़ीर आज़म को भी ख़त लिख चुकी हैं। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें सारे, और ये बंगला आप बिकवा दें। पहले अमेरिका में इश्यूज हुए, मेरे कैमरामैन की डेथ हो गई, मेरी सारी शूटिंग्स कैंसिल हो गई। लिसन टू मी मैडम, जब पहली दफ़ा मैं खुद मसाइल का या मैं मुश्किलात का शिकार हुई हूँ, बहुत पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। मेरा जो हमें अंदाज़ा है आपके मसाइल का। एक्सक्यूज़ मी, जी आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं आपको ये बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल मीरा जी, हम मानते हैं इस बात को। आप मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश मत करें, आप नहीं मीरा जी, मेरा और आपका क्या मुकाबला बनता है? आप तो पूरी दुनिया जानती है, आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। आप मत करें ना मेरे साथ मुकाबला। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मुझसे मत करें। आप जॉब पर हैं इस वक्त, मैं जॉब पर नहीं हूँ। और अब आपको बताएं कि बादशाही मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना अब्दुल खबीर का कहना है कि मुल्क से तासुब, मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारिद के खात्मे के लिए पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुश आइंद है। इससे मिल्लत के इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। मजलिस उलमा पाकिस्तान के तहत कराची प्रेस क्लब में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बताया कि पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद इत्तेहाद को फरोग देना है। उन्होंने नफरतें, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत को मुल्क के लिए जहर कातिल करार देते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ साहिब और हमारे इदारे और उलमा और कौम ने मिलकर एक पेज पर होकर इस दहशतगर्दी का खात्मा किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद उलमा इकराम ने दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना चलने और मुल्की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अशरफ खान, समा, कराची। ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए फलाही इदारा कायम करने वाली सिस्टर लुइस कोरोना के बाइस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। फैसल खान रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।